आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा आघात था। उन्होंने कहा कि ये वो दिन था जब नागरिक अधिकारों को कुचला गया, मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई और न्यायपालिका को दबाव में लाया गया। श्री नड्डा ने ये भी आरोप लगाया कि आज 50 वर्षों के बाद भी कांग्रेस पार्टी उसी तानाशाही मानसिकता से ग्रस्त है जो आपातकाल के दौरान देखने को मिली थी। उनके अनुसार आज की कांग्रेस न तो आत्ममंथन कर रही है और न ही लोकतंत्र की मूल भावना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जहां संविधान की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया है। देश उसे लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। कांग्रेस की तानाशाही का विरोध केवल राजनीतिक नहीं था, यह भारत की आत्मा और संविधान की रक्षा का आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रवादियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह जी, साथ ही साथ अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित पार्टी के और विचार परिवार के हजारों कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरन जेल में डाल दिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर में शब्दों में पिरोया है। देश में संविधान की हत्या के 50 वर्ष में आपातकाल का दंश याद रखना और याद दिलाना दोनों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ जी रही है। हम सबको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को कुचलने की साजिश रची थी। लोकतंत्र के उपासकों ने किस तरह से अपने प्राणों की परवाह न करते हुए संघर्ष को प्रकाष्ठा कर कांग्रेस की इस साजिश को विफल किया था। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने देश को व्यक्तिवाद और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया था। कांग्रेस समझती है कि इस देश की सत्ता पर केवल एक और एक परिवार का ही हक है,
तभी तो उसने अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के ऊपर भी सुपर पीएम बिठा दिया था। आज भी कांग्रेस की मानसिकता वैसी ही है। एक गरीब का देश का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में कानून व्यवस्था का हाल आज भी वही है जो आपातकाल में था। विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिखता है। इंदिरा गांधी जी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था कि जो भी अधिकारी या जज उनके इशारों पर न चले उन्हें या तो हटा दिया जाए या उसका ट्रांसफर करा दिया जाए, तबादला करा दिया जाए। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में अलोकतांत्रिक संशोधन कर संविधान की मूल आत्मा को बदल दिया था। आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं था। आज भी राहुल और कांग्रेस संविधान की झूठी दिहाई दे रहे हैं। आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को अपने परिजनों के अंतिम क्रिया में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस ने आपातकाल के लिए आज तक अपने किए के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी है। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी जिनकी डिबेट में जाने से कांग्रेस प्रवक्ता को मना किया गया था। जहां एक ओर तो वो अपनी शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। मैं आज इस अवसर पर देश के आपातकाल अभिशाप से मुक्ति के यज्ञ में अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोकतंत्र के सच्चे सिपाहियों को आज अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संविधान की रक्षा की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।